देखते हैं, लेकिन हमारे यहां सब जातियों को क्यों जगह दी जाती है? मैंने कहा पूरी धरती पर, पूरी दुनिया में एकमात्र भारत ऐसा देश है जिस देश को माता कहा जाता है। पता है, पाकिस्तान को कभी माता नहीं कहते वहां के लोग, अमेरिका को कभी माता नहीं कहते। अरे पूरी दुनिया में एकमात्र भारत ऐसा देश है जिस देश की माटी को हम लोग कहते हैं भारत माता की जय। ये भारत माता है। और याद रखिए, मां का आंचल तो ऐसा होता है जिसमें सबको ही समेट लिया जाता है। मां का आंचल ऐसा होता है जिसमें सबको समेट लिया जाता है। भारत मां का तो वो आंचल है कि जिस आंचल में सारे धर्म, सारी जाति, सारे पंथ, सारी परंपराएं, सारे मत मतांतर, सारी जातियां एक साथ सम्मिलित कर ली गई, तब भी मां का आंचल कभी छोटा नहीं पड़ा है। भारत मां का आंचल उसके बाद भी छोटा नहीं पड़ा है। वो हमेशा फलता फूलता रहा है, हमेशा बढ़ता रहा है, हमेशा आगे से आगे बढ़ता रहा है। मेरे भाई, जिस देश की माटी पर हमने जन्म लिया है, जिस देश की माटी पर हमने जन्म लेने का सौभाग्य पाया है, ये देश की माटी त्याग की माटी रही है। ये देश की माटी बलिदान की माटी रही है। ये देश की माटी धर्म और ईमान की माटी रही है। यहां पर लोगों ने त्याग के नाम पर, बलिदान के नाम पर, धर्म को बचाने के लिए, ईमान को जीने के लिए और सत्ताओं का जिस तरीके से त्याग किया है, मैं समझता हूं पूरे विश्व में भारत का और कोई उदाहरण नहीं मिल सकता। ये देश की माटी है जहां पर एक कबूतर की जान को बचाने के लिए कोई राजा अपनी जांग का मांस काट कर दे सकता है। ये देश की माटी है कि जहां पर एक पुत्र अपने मां बाप की इच्छा को पूरी करने के लिए कंधे पर उठाकर तीर्थ यात्रा करा सकता है। ये देश की माटी है जहां राम जैसे लोग अपने पिता के छोटे से वचन को रखने के लिए 14 साल वनवास में जा सकते हैं। ये देश की माटी है जहां भरत के हाथ में अगर सत्ता अयोध्या की आई तो अपने भाई के नाम पर 1 सेकंड में कुर्बान करने को, लुटाने को तैयार हो जाता है। यह मेरे देश की माटी है जहां एक और लोगों के अंतर्मन में सत्ता, लोलुपता। मैं जब जब इस देश की माटी के साथ, भारत के साथ भ्रष्टाचार के भूत की बातें सुनता हूं, मेरा मन बहुत दुखी होता है। हमारा देश त्याग का देश रहा, हमारा देश बलिदान का देश रहा, हमारा देश ईमान का देश रहा, हमारा देश सत्य का देश रहा, हमारा देश शील का देश रहा, हमारा देश अपरिग्रह का देश रहा। क्या यही देश जो पूरी दुनिया में ईमानदारी की बातें फैलाता रहा, आज दुनिया के बेईमान देशों में नंबर आने लग गया? जिस देश ने पूरी मानवता को, पूरी दुनिया को, पूरी धरती को प्रेम और शांति के गीत दिए थे, जिस देश ने पूरी धरती को ईमान के पाठ पढ़ाए, सत्य का शौर्य दिया था, आज उसी देश में जब भ्रष्टाचार के भूत की बातें सुनता हूं तो मुझे लगता है, हे भगवान, मेरे भाई कहते हैं कभी इस देश का उद्धार करने के लिए कृष्ण ने अवतार लिया, कभी इस देश का उद्धार करने के लिए राम ने अवतार लिया, कभी महावीर और बुद्ध ने अवतार लिया। मुझे नहीं मालूम कि इस देश के उद्धार करने के लिए कृष्ण का अवतार कब से होगा, लेकिन आज जब 15 अगस्त आजादी की वर्षगांठ है तो मैं आप सब लोगों से कहना चाहूंगा, अब इस देश का कायाकल्प करने के लिए किसी कृष्ण के अवतार की प्रतीक्षा मत कीजिए, अपने आप को ही कृष्ण और महावीर बनाकर अवतार बनाने की कोशिश कीजिए। अब हम कब तक राम के अवतार की इंतजारी करते रहेंगे? कब तक दोबारा कोई कृष्ण पैदा हो इस देश की माटी पर, ये ख्वाहिशें पालते रहेंगे? और कब तक महावीर और बुद्ध को वापस बुलाने की इंतजारी करते रहेंगे? मेरी बहनों, इस देश की माटी ने हर नारी को सीता बनने का सौभाग्य दिया है और यही संदेश दिया गया है कि तुम हमेशा सीता बनकर रहो, पर याद रखना, सीता तभी तक बनकर रहो जब तक सामने वाला राम बनकर रहता है। तुम सीता तभी तक बनकर रहो जब तक सामने वाला राम बनता है, और अगर सामने वाला कभी रावण और कंस बन जाए तो मैं नारी जाति से कहना चाहूंगा, अपनी सीता का त्याग करो और अपने भीतर में किसी दुर्गा का अवतार दो। कब तक हम दब्बू और दबकर बने रहेंगे और कब तक भ्रष्टाचार की बातें कर कर कर, सोच सोच कर मेरे देश को क्या हो गया, मेरे देश की माटी को क्या हो गया? अपने शौर्य को हमें जगाना पड़ेगा, अपने आत्मविश्वास को हमें जगाना पड़ेगा, अपने ईमान और धर्म को हमें जगाना पड़ेगा, अपने उस विश्वास को जगाना पड़ेगा जिस विश्वास के चलते ये देश पूरे विश्व के सामने सदा छाती तान कर खड़ा रहा है। पूरी दुनिया के सामने ये देश हमेशा अपनी छाती तान कर खड़ा रहा है, उस विश्वास के चलते, क्योंकि हमारे पास ईमान था,
कल ही मेरे पास पत्रकार बैठे थे, उन्होंने पूछा, साहब एक बात समझ में नहीं आती, ये देश में भ्रष्टाचार की बातें इतनी हो रही है, देश की जनता क्या कर रही है? मैंने कहा, देश की जनता तब तक छाती तान कर खड़ी ना हो पाएगी जब तक वो इस भ्रष्टाचार के अंतर मन में पलने वाली इस भारत के भूत को भगाने के लिए तैयार ना होगी। कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार के अंश हम भी बन रहे हैं, कहीं ना कहीं आंशिक तौर पर भ्रष्टाचार के अंश हम भी बन रहे हैं, और जब हम बन रहे हैं तो हम छाती तान कर खड़े नहीं हो पा रहे हैं। रिश्वत लेना पाप है, कसम खाओ जिंदगी में, अगर महावीर बुद्ध राम कृष्ण में विश्वास करते हो तो रिश्वत खाना पाप है, ये कसम खाओ, और इसके साथ दूसरी कसम खाओ, रिश्वत देना भी उतना ही पाप है। गुनाहगार केवल लेने वाला ही नहीं होना चाहिए, देने वाला भी होना चाहिए, क्योंकि वो अपना काम निकालने के लिए गलत तरीके से धन देकर सामने वाले को प्रोत्साहित करता है। अरे धन को देखकर तो बड़े बड़े भगवानों के भी मन ललचा जाया करते हैं, धन को देखकर तो बड़े बड़े लोगों के भी मन ललचा जाया करते हैं। मेरे भाई याद रखना, गलत तरीके से अगर हमने धन कमाया, मेरी बहनों याद रखना, आपके पति गलत तरीके से धन कमाकर आपको हीरे की चूड़ियां तो पहना सकते हैं, गलत तरीके से धन कमाकर आपके पति आपको हीरे की चूड़ियां तो पहना सकते हैं, पर जिस दिन पकड़े जाने पर आपके पति के हाथ में लोहे की हथकड़ियां आएगी तो उनको खोलने वाला कौन होगा? बताओ। जब पकड़े जाने पर, गिरफ्तार होने पर हाथ में बेड़ियां और पांव में जकड़न आएगी, हाथ में हथकड़ियां आएगी और वो पुलिस की जेल में सड़ रहे होंगे, तब जरा बताओ कि उनको खोलने वाला, बचाने वाला कौन होगा? अपने पतियों को प्रेरणा दीजिए कि गलत तरीके से धन कमाकर लाए हुए सोने और हीरे की चूड़ी के बजाय मेहनत की कांच की चूड़ी को भी मैं पहनना पसंद करूंगा। गलत तरीके से, गलत रास्ते से, गलत तरीके से अगर आपने धन कमाया और आपको पता लग गया है कि आपके पति ने वेतन के अलावा गलत तरीके से धन कमाने की कोशिश की है, चुप मत रहिए, प्रोत्साहन मत दीजिए, आप भी गुनहगार रहेंगे। चुप मत रहिए, प्रोत्साहन मत दीजिए, आने वाले कल को ईश्वर की आंखों में आप भी गुनहगार रहेंगे, क्योंकि हीरे की वो गलत धन की चूड़ी आपने भी पहनी है। अपने पति को प्रेरित कीजिए कि मुझे वो हीरे की चूड़ी नहीं चाहिए जो किसी भ्रष्टाचार से जुड़ी हो, मुझे शिष्टाचार की कांच की चूड़ी ही काफी है। अपने पति को प्रेरणा दीजिए, अपने परिजनों को प्रेरणा दीजिए। आखिर इन सब की जवाबदारी किस पर है? जरा सोचो, इन सब की जवाबदारी किस पर है? केवल सरकारों को दोष देना, केवल प्रशासनिक अधिकारियों को दोष देना, केवल नेताओं को दोष देना, तो एक बात तय मानकर चलें, अगर देश की सरकारें हैं वो हम में से बनी हैं, अगर देश के नेता हैं वो हम में से निकले हैं, अगर देश के प्रशासनिक अधिकारी हैं वो हम में से निकले हैं। जैसे हम हैं वैसे वो हो रहे हैं, जैसे हम हैं वैसे वो हो रहे हैं। इसलिए अच्छा होगा, बेहतर होगा, अपने नजरिए को थोड़ा सा हम सुधारने की कोशिश करें। हमारा भारत केवल कोई जमीन का टुकड़ा नहीं है। मैं आपको बता देना चाहता हूं, हमारा भारत कोई जमीन का टुकड़ा नहीं है। गीता के कृष्ण ने अर्जुन को तब भारत कहा था, वो भारत केवल अर्जुन के लिए नहीं, सच्चाई तो ये है वो पार्थ और भारत का संबोधन इंसान मात्र के लिए है। भारत कोई जमीन का टुकड़ा नहीं, भारत का हर इंसान, भारत का हर मनुष्य, भारत का हर व्यक्ति अपने आप में भारत है। और अगर हम भारत के नक्शे को देखें तो आपको लगेगा हमारे शरीर का जो नक्शा है लगभग उससे मिलता जुलता ही भारत का नक्शा बनकर आएगा। जैसा हमारा शरीर का नक्शा बना हुआ है लगभग वैसा ही मिलता जुलता हमारा भारत का नक्शा है। हिमालय ये हमारा सिर है, हमारे शरीर का सिर यही तो भारत का हिमालय है, और पंजाब और बंगाल ये हमारे कंधे हैं। कश्मीर हमारा सिर है, माफ कीजिएगा आज वो सिर दर्द बन गया, वो अलग बात है, पर कश्मीर हमारा सिर है, पंजाब और बंगाल हमारे कंधे हैं, पूर्वी और पश्चिमी घाट ये सब हमारे मध्य के भाग हैं, और दक्षिण का ऊपरी भाग ये हमारे जंघा और घुटनों का भाग है। कन्याकुमारी ये भारत माता का श्री चरण है, और उसके पास लहराने वाला, उसके पास लहरें छोड़ रहा वो सागर और कुछ शालन किया करता है। इसलिए भारत एक संस्कृति है, भारत एक संस्कार है, भारत एक परंपरा है, भारत एक जीता जागता महापुरुष है।
हमें अपने ही गौरव को बचाने के लिए, हमें अपने ही देश के आत्म गौरव को बचाने और बढ़ाने के लिए मैं समझता हूं हर किसी व्यक्ति को कृष्ण बनना पड़ेगा, हर किसी व्यक्ति को राम बनना पड़ेगा, हर किसी व्यक्ति को महावीर और बुद्ध बनना पड़ेगा। और हमें अपने ही देश की माटी के प्रति, अपने मन में अपने ही राष्ट्र के प्रति, मेरे भाई, हम लोग धर्म के नाम पर तो बड़े धार्मिक हो जाते हैं, समाज के नाम पर बड़े सामाजिक हो जाते हैं, पर राष्ट्र के नाम पर, देशभक्ति के नाम पर हम लोग काहे कर, जरा सोचो, मंदिर में पैसा चुराना पाप है, मंदिर के भगवान के भंडार चुराना पाप है, 100 का रुपया चुराना पाप है या नहीं है? किसी की हिम्मत है जो भगवान के मंदिर में, शिव जी के मंदिर में, पारसनाथ जी के मंदिर में नाकोड़ा भैरव जी के सामने कोई 100 रुपया चढ़ा कर गया हो और आपको उठाने की हिम्मत है? अगर मंदिर में चढ़े हुए पैसे को उठाने की आपकी हिम्मत नहीं है क्योंकि वो भगवान का पैसा है, तो मेरे भाई, मंदिर में रखे हुए पैसे को उठाना तो केवल भगवान को धोखा देना है, पर देश की माटी से जुड़े हुए धन को गलत तरीके से उठाना और उड़ाना, ये तो 1 अरब लोगों को धोखा देना है। ये तो मंदिर के पैसे से भी ज्यादा बहुमूल्य चीज है, 1 अरब लोगों को धोखा देना है। सो हमें पहला संकल्प ये लेना पड़ेगा, जब हम भारत से भ्रष्टाचार के भूत को मिटाना चाहते हैं, भ से ही भारत होता है और भ से ही भ्रष्टाचार होता है। भ से ही भारत होता है, भ से ही भ्रष्टाचार होता है। हमें ही संकल्पबद्ध होना पड़ेगा, नहीं तो मेरे भाई, केवल हड़तालों के माध्यम से, केवल अनशनों के माध्यम से इस देश के भ्रष्टाचार को जड़ से अब निकालना बहुत टेढ़ी कीड़ हो गई है। इसके पांव बहुत गहरे धंस गए हैं। 2 दिन पहले मेरे पास एक बहन जी आई, आकर कहने लगी, बाप जी, मेरा बेटा 15 साल का हो गया है, बिल्कुल भी बढ़ नहीं रहा है। छोटा था, पतला था, कहने लगी बिल्कुल भी बढ़ नहीं रहा है, मेरा बेटा 15 साल का हो गया है। मेरे सामने अखबार ही पड़ा था, पता नहीं मुझे क्या सूझा, मैंने कहा इसका नाम भ्रष्टाचार रख दे। वो समझ ना पाई, कहने लगी, महाराज जी क्या बात करते हैं, मेरे बेटे का नाम भ्रष्टाचार रख दूं? उन्होंने कहा, सब भ्रष्टाचार नाम रखने से क्या होगा? मैंने कहा, इस देश में अभी सबसे अगर कोई चीज बढ़ रही है तो भ्रष्टाचार ही बढ़ रही है, अपने आप बढ़ रही है। बच्चे का नाम भ्रष्टाचार रख दे, देख दिन दूना रात चौगुना बढ़ना शुरू हो जाएगा, दिन दूना रात चौगुना फैलना शुरू हो जाएगा। आओ, अपने सांस्कृतिक मूल्यों के प्रति हम सावधान बनते हैं, अपने सांस्कृतिक चेतना के प्रति हम सावधान बनते हैं, अपने सांस्कृतिक मूल्यों के प्रति हम सावधान बनते हैं, और अपने देश के गौरव को केवल बैनरों पर, केवल झंडों पर, केवल किन्हीं बैचों पर ही सीमित नहीं रखते हैं। अपने देश के गौरव को, उनके संस्कारों को, उसकी सभ्यता को, उसकी संस्कृति को अपनी आत्मा के साथ जोड़ने की कोशिश करते हैं। एक बहुत प्यारी घटना का जिक्र करना चाहूंगा, और वो घटना है चाणक्य की। आपने सबने नाम सुना है ना चाणक्य का? राजनीतिज्ञ की राजनीति क्या हो सकती है मैं बता रहा हूं। चाणक्य बात तब की है जब वो चंद्रगुप्त का महामंत्री था। एक बार मेगास्थनीज, सिकंदर की ओर से आया हुआ दूत मेगास्थनीज चाणक्य से मिलने के लिए गया। मेगास्थनीज चाणक्य से मिलने के लिए गया, रात के कोई 9 बजे होंगे। मेगास्थनीज चाणक्य से मिलने के लिए गया, रात के करीबन 9 बजे